सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे अपनी एंट्री बनाना बंद करो। अगर तुम बिना प्राइस एक्शन और कैंडल को पढ़े डायरेक्ट सपोर्ट पे बाय कर रहे हो या फिर रेजिस्टेंस पे सेल साइड की एंट्री ले रहे हो, क्योंकि अगर तुम बिना प्राइस एक्शन और कैंडल को समझे डायरेक्टली सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे एंट्री बना रहे हो तो तुम गैम्बलिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो। लेकिन टेंशन बिल्कुल भी मत लो, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हें आज इस वीडियो में बताने वाला है कि तुमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे एंट्री बनाते वक्त किस तरह से तुम्हें प्राइस एक्शन और कैंडल को पढ़ के अपनी एंट्री बनानी चाहिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, वो मैं बताऊंगा आज तुम्हें। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे 99% स्टॉप लॉसेस बिना कैंडल और प्राइस एक्शन को समझे डायरेक्ट एंट्री बनाने की वजह से ही होते हैं। ठीक है, तो बिना देरी के चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो तुम्हारी स्क्रीन पे मैंने दो इमेजेस लगाई हैं। ठीक है, एक सपोर्ट जहां पे अगर तुम एंट्री बनाते हैं जिसमें तुम्हें हैमर कैंडल दिख रही है, वहां पे हर कोई एंट्री बना लेता है, वहां पे तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट होता। और दूसरी वाली इमेज में देखो मार्केट ने कितना बढ़िया इन्वर्टेड हैमर बनाया और वहीं से ऊपर चली गई। अब तुम्हें ये लग रहा होगा भाई सपोर्ट है, यहाँ पे तो हर कोई एंट्री बनाता है, एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया, एक बार नहीं हुआ। लेकिन भाई गलती यहीं पे है। अगर तुम दोनों इमेज में डिफरेंस नहीं समझ पाए कि सपोर्ट पे स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ तुम्हारा, तो भाई तुम गैम्बलिंग करे हो, प्राइस एक्शन बिना पढ़े ट्रेड करे हो। ठीक है, आओ मैं बताता हूँ कैसे। अब देखो स्क्रीन पे कौन सी इमेज है, इमेज 1 मैंने खोली जहां पे स्टॉप लॉस हिट हो जाते। देखो यहां पे अब गौर से ये बात समझना, कैंडल और प्राइस एक्शन को बिना समझे अगर तुम एंट्री लोगे तो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस 99% से बढ़ जाते हैं। ठीक है, कैसे देखो, अब देखो यहाँ पे तुमने देखा मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा है बार बार। ठीक है, अब तुमने सोचा जैसे ही मार्केट इस बार यहाँ पे आएगी और कोई कंफर्मेशन कैंडल बनाएगी तो मैं वहां पे एंट्री बना लूंगा। अब तुमने गलती क्या की, तुमने ये कंफर्मेशन कैंडल तो देख रहे हो, ये वाली हैमर कैंडल इतनी बढ़िया बनी है, लेकिन तुमने क्या की, पिछली जो कैंडल्स बनी है उनको पढ़ने में गलती कर देते हो। वो कैसे, देखो यहां से मार्केट ऊपर गई। ठीक है, अब जब यहां से नीचे आने लगी सपोर्ट पे तो तुम क्या देख रहे हो, मार्केट में सेलिंग प्रेशर देख रहे हो, एक बड़ी रेड कैंडल, उसके बाद एक और रेड कैंडल और उसके बाद तीसरी उससे भी बड़ी रेड कैंडल। मतलब जैसे जैसे मार्केट सपोर्ट के पास आ रहा है, क्या तुम ये नोटिस कर रहे हो कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ता जा रहा है, मतलब बेचने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्योंकि देखो तीसरी कैंडल सबसे बड़ी बनी है इसमें, पहली कैंडल छोटी, उससे फिर उसी के बराबर लगभग बनी दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल सबसे बड़ी। ठीक है, और सपोर्ट पे आते आते एक और कैंडल। तो यहाँ पे देखो ये जो तुम एक ग्रीन कैंडल देख रहे हो ना, वो तो बनना लाजमी है, क्योंकि यहाँ पे बड़े प्लेयर के ऑर्डर ऑलरेडी लगे होते हैं सपोर्ट पे। ठीक है, तो इस वजह से एक दो ग्रीन कैंडल बन सकती है, उस पर गौर नहीं करना होता तुम्हें किस हिसाब से मार्केट गिरते हुए सपोर्ट पे आ रहा है उस पर नोटिस करना होता है भाई। यही सिंपल ट्रेडिंग प्राइस एक्शन की स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ तुम्हें। अब देखो अगर तुम प्राइस एक्शन और कैंडल को समझते तो यहाँ पे मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर के साथ आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ जैसे ही सपोर्ट पे मार्केट आया तो बड़े प्लेयर की एंट्री बाय साइड की लगेंगे, तो कुछ यहाँ पे क्वांटिटीज बाय हुई। ठीक है, अब समझना कुछ क्वांटिटीज यहाँ पे बाय हुई, लेकिन सेलिंग प्रेशर इतना मजबूत था कि देखो फिर मार्केट इस बाइंग को भी झेल नहीं पाया, मतलब इस सेलिंग को झेल नहीं पाया। यहाँ पे जिस बड़े प्लेयर की यहाँ पे क्वांटिटी लगी होंगी वो झेल नहीं पाया, क्योंकि सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा था और मार्केट ये सपोर्ट तोड़ के नीचे आ गया और यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गए। तो यही आप लोग गलती करते हो कि बस हैमर कैंडल, भाई हैमर तो बनी सकती है वहां पे जब यहाँ बड़े प्लेयर की क्वांटिटी लगी, लेकिन तुम्हें सेलिंग प्रेशर देखना होता है कि कितनी तेजी से मार्केट सपोर्ट पे आ रहा है। अब बात करते हैं दूसरी इमेज में जहां मार्केट सपोर्ट लेके वहीं से ऊपर चला गया। देखो अब इस इमेज को देखो, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल बनाई। ठीक है, अब तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे मार्केट ने कितनी परफेक्ट इन्वर्टेड हैमर बनाई है ये वाली। ठीक है, अब यहाँ पे तुम ऑब्जर्व करो, यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ। अब गिर किस तरह से रहा है वो देखो, यहाँ बड़ी कैंडल रेड, फिर बड़ी कैंडल, फिर देखो यहाँ पे एक और बड़ी कैंडल। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है देख रहे हो, यहाँ पे बीच में ही बाइंग आई, यहाँ पे बीच में ही बाइंग आई। ठीक है, मतलब इसको एब्जॉर्ब कर लिया बीच में ही सेलिंग को। ठीक है, और उसके बाद जब मार्केट सपोर्ट पे आ रहा है तो तुम देख सकते हो मार्केट में सेलिंग वाली कैंडल वो छोटी हो जाती है, जैसे जैसे मार्केट सपोर्ट पे आ रहा है वैसे वैसे कैंडल्स का साइज छोटा हो जा रहा है। इससे हमें क्या पता चल रहा है, मार्केट जैसे जैसे सपोर्ट पे आ रहा है सेलिंग वीक होती जा रही है। और क्योंकि सपोर्ट पे बड़े प्लेयर के बाय ऑर्डर ऑलरेडी लगे होते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं जब मार्केट में सेलिंग स्लो हो जाती है, मतलब छोटी छोटी कैंडल बना के धीमे धीमे आता है ना, तो मान लो सेलिंग प्रेशर कमजोर हो गया है और बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट उस सपोर्ट से ही उठ के चला जाए, क्योंकि यहाँ पे बड़े प्लेयर के ऑर्डर ऑलरेडी लगे होते हैं। तो यही डिफरेंस है तुम्हारा। तुम क्या करते हो, यहाँ पे हैमर बन गई, एंट्री ले ली, पिछली कैंडल पढ़ने की भाई जरूरत है आपको, अगर नहीं पढ़ोगे तो आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे। अब देखो एक और चीज मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे फिर से देखो, यहाँ पे अगर तुमने देखो यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल बन के आई तो मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस, जहाँ पे अब यहाँ पे रेजिस्टेंस है यहाँ तक गया। ठीक है, ये वाले रेजिस्टेंस तक मार्केट चला गया। ठीक है, अब देखो मार्केट फिर से, बहुत गौर से सुना, देखो मैंने क्या बताया, अगर कैंडल बड़ी हो गई नीचे तो भाई सेलिंग प्रेशर स्ट्रांग है, सपोर्ट पे डायरेक्टली बाय नहीं करना है, तुम्हें वहां वेट करना है कि प्राइस क्या एक्शन बनाएगा, प्राइस को समझो तब एंट्री बनाओ। अब देखो यहाँ पे पहली कैंडल छोटी, उससे बड़ी कैंडल, तीसरी और बड़ी कैंडल,
मतलब यहाँ पे तुम्हें सपोर्ट पे डायरेक्टली एंट्री बनानी नहीं थी, कोई भी कैंडल बन जाती। क्योंकि भाई देखो इतना बड़ा सेलिंग प्रेशर आ रहा है तो थोड़ा तो यहाँ पे बाइंग होगी, क्योंकि बड़े प्लेयर की काउंटी रहती है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब कर पाया ये वाला बायर जो सपोर्ट पे था, लेकिन वो भी इस बड़ी कैंडल को झेल नहीं पाया और देखो फिर से मार्केट नीचे चला गया और आपके स्टॉप लॉस हिट कर देता। तो भाई आप एक बात समझो, मार्केट सपोर्ट पे आ रहा है, लेकिन आपको देखनी है कि पिछली कैंडल्स कैसी बन रही है। सेलिंग वाली कैंडल छोटी बन रही है कि बड़ी बन रही है। अगर बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है तो तुरंत सपोर्ट पे एंट्री मत करो, भले वहां पे हैमर बन जाए चाहे जितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाए, क्योंकि भाई वो एब्जॉर्ब करने में टाइम लगता है। सेलिंग की बड़ी कैंडल ये वाली है ना, इसको एब्जॉर्ब करने में टाइम लगता है बायर्स को, ठीक है। तो तुरंत एंट्री बनाओगे, अगर ऊपर भी जाना होगा तो तुरंत मार्केट वहां से ऊपर नहीं जाती। और सेम चीज होता है रेजिस्टेंस पे भी। रेजिस्टेंस पे भी मार्केट में तुमको देखना है कि किस तरह से बाइंग और सेलिंग आ रही है, ठीक है। अब देखो भाई सेम चीज रेजिस्टेंस पे भी होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस पे तुम आंख बंद करके अगर सेल साइड की एंट्री बना रहे हो तो बहुत गलत करते हो, इसी वजह से तुम्हारे स्टॉप लॉस हिट होते हैं। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ से नीचे से ऊपर तक बाइंग जा रही, तो कैसे जा रही, छोटी छोटी कैंडल्स बना के रेजिस्टेंस तक पहुंच रही है। इसका मतलब अब देखो मार्केट क्या कर रही है, छोटी छोटी कैंडल्स बना रही है ना, यहाँ बड़ी कैंडल्स बाइंग की कोई बन रही है, तो बाइंग प्रेशर क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस पे तुम्हारे लिए एंट्री बनती है कि यहाँ पे तुम सेल साइड की एंट्री बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बाइंग प्रेशर कमजोर होता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ऑलरेडी रेजिस्टेंस पे बड़े प्लेयर की सेल साइड की एंट्री बनी हुई होती है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट यहाँ से डायरेक्ट गिर जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो फिर अगली बार जब मार्केट रेजिस्टेंस तक जा रही तो हमें क्या दिख रहा है, मार्केट बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाते हुए, देखो यहाँ पे गौर से देखना, यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर जा रही है, ठीक है। मतलब कैंडल्स का साइज देखे हम ये समझ में आ रहा है बाइंग कमजोर नहीं हो रही, बाइंग बल्कि बढ़ती चली जा रही है। अब यहाँ पे तुम्हें एक दो कैंडल देखो, जैसे वहाँ सपोर्ट पे एक दो ग्रीन कैंडल बन सकती है, रेजिस्टेंस पे एक दो रेड कैंडल बन सकती है, क्योंकि रेजिस्टेंस पे बड़े प्लेयर की सेल साइड की एंट्री बनी हुई होती है, ठीक है। लेकिन बाइंग प्रेशर नीचे से बहुत ज्यादा है, तो एक दो कैंडल यहाँ पे एब्जॉर्ब कर पाई, लेकिन बाइंग प्रेशर को पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं कर पाई। और फिर देखो क्या हुआ, मार्केट क्या हुआ, रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर चली गई। तो तुम्हें जब भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे एंट्री बनाओ तो मार्केट किस तरह से उस सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आ रहा है वो देखो, कि बड़ी कैंडल बनते हुए आ रहा है या छोटी छोटी स्लो बाइंग या स्लो सेलिंग में आ रहा है, तब सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे अपनी एंट्री बनाने की सोचो। तो दोस्तों अगर तुम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सही से ट्रेड करना चाहते हो तो प्राइस एक्शन और कैंडल्स को पढ़ना इस तरह से सीख लो, तभी अपना मार्केट में अच्छा कर पाओगे। तो अगर आज भी तुम ये वाली गलती कर रहे हो कि डायरेक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे एंट्री बना रहे हो, तो भाई कमेंट में जरूर लिखना यस। और अगर तुम प्राइस एक्शन यूज कर रहे हो लेकिन उसमें अपने 3 इंग्रेडिएंट्स नहीं डाले हो, तो ये वाली वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि सिंपल प्राइस एक्शन यूज करके भी स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। आज के टाइम में तुम्हें ये वाली वीडियो देख लो, वो तीनों चीज जरूर सीखनी चाहिए। और दूसरा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस सही से ड्रॉ ही नहीं करना आता अभी तक, तो ये वाली वीडियो जरूर देख लेना। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।